घर गृहस्थी कार्यों को देखना चाहिए। यौवने विषयिषी नाम, और जब उत्तर अवस्था आए, जब वृद्धावस्था आए, तो व्यक्ति को मुनिवृत्ति नाम, जिस तरह से मुनिजन घर का परित्याग करके एकांत में रह करके भजन करते हैं, वैसा आचरण जीवन में अपना लेना चाहिए। भरत जी का भी जीवन ऐसा ही था। उन्होंने भी अपने पुत्र को राज्य गद्दी दे दी और स्वयं गंडकी नदी के किनारे चले गए, जाकर बैठ करके वहां पर तपस्या कर रहे, भजन करते। एक दिन संयोग ऐसा आया कि एक हिरणी जो गर्भवती थी, वह सिंह के दहाड़ से भय के कारण वह उस नदी में छलांग लगा दी। वह गर्भवती थी, उसने उसी जल में ही उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया और वह स्वयं मर गई। इस दृश्य को भरत जी देख रहे थे। उनके हृदय में दया करुणा आ गई और जाकर के उस जल से उस मृगी के बच्चे को, मृग शावक को लेकर के आया, लाके अपने आश्रम में रखा, उसका पालन पोषण किया। भरत जी का मन जो है उस मृग शावक में, उस मृग के बच्चे में चिपक गया। जब भी बैठ करके माला लेकर जप करने बैठते तो उस मृग के बच्चे का याद बना रहता कि अभी तक वो खाया नहीं, अभी तक वो दूध पिया नहीं। उसी के चिंतन में इनका मन लगा रहा। शास्त्र कहता है कि अंते यामति सागति, अंत समय में जिसकी जैसी मति होती है, मरने के बाद उसका जन्म भी वैसा ही मिलता है। समय व्यतीत होता गया। एक दिन आश्रम के समीप से बहुत सारे मृग का झुंड जा रहा था। आश्रम में बधा हुआ वह मृग भी विचार किया कि यह जा रहे हैं, ये सब मेरे जैसे हैं, मैं यहां कहां आश्रम में फंसा हुआ हूं। वो भी आश्रम से निकल करके उसी झुंड में सम्मिलित होकर के चला गया। भरत जी ने विचार किया कि आश्रम में मृग तो है नहीं, गया तो कहां गया। उस मृग का इन्होंने इतना चिंतन किया कि उस मृग के वियोग में इनका प्राण निकल गया। जब इनका प्राण उस मृग के वियोग में निकला तो भरत जी का अगला जन्म मृग योनि में हुआ। मृग योनि में हुआ तो जंगल में बहुत दीर्घ काल तक भटकते रहे। जंगल में एक बार आग लगा और वह मृग शरीर पूरा हो गया। उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ। उस घर में जब जन्म लिए तो इनके पिताजी पढ़ने के लिए भेजते। उस समय भी उनका नाम भरत ही रखा गया। पिताजी पढ़ने के लिए भेजते तो ये पढ़ने नहीं जाते, क्योंकि पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था कि मैं यदि संसार के योग्य हो जाऊंगा तो मेरे पिताजी मेरा विवाह कर देंगे, और यदि मेरा विवाह कर दिए तो मैं संसार के घर गृहस्थी में लगा रह जाऊंगा। मैं न जाने कितने जन्मों से इस संसार में भटक रहा हूं। अब मुझे इस संसार में भटकना नहीं है, मुझे अब अपने जीवन को भगवान के योग्य बनाना है, उन्हें समर्पित कर देना है। ये भाव भरत जी के मन में आ गया। पिताजी पढ़ने के लिए भेजते तो स्कूल नहीं जाता, जाकर के कहीं अलग जंगलों में बैठ करके और भगवान नाम का जाप करते। पिताजी एक बुला करके समझाए, बेटा देखो हमारी जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं, और मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता। हाँ, तुम पढ़ना चाहो तो तुम्हें मैं पढ़ा सकता हूं। तुम पढ़ लोगे, तुम्हारे पास विद्या रूपी धन हो जाएगा, तो तुमसे कोई चुरा नहीं पाएगा।
न चौराहार्यम न च भ्रातृभाज्यम, इसको कोई भी नहीं चुरा सकता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन ऐसा है कि सभी धनों में मुख्य धन है। इसलिए बेटा तुम मेरी बात मानो, तुम अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर लो, तुम अच्छा योग्य बन जाओ, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। पिताजी ने बहुत समझाया, लेकिन भरत जी पढ़ने में ध्यान ही नहीं दे। नहीं पढ़ने के कारण गांव में लोग उन्हें जड़ कहने लगे, अरे तू जड़ बुद्धि है, इसने पढ़ा नहीं। इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। पिताजी तो गुजर गए, घर में जड़ भरत जी के बड़े भाई हैं। भाई ने कहा कोई बात नहीं, मेरा छोटा भाई है, इससे कुछ आता जाता नहीं है, इससे कुछ सूझता नहीं है, कोई बात नहीं, घर में रहेगा, 2 रोटी खाएगा, क्या जाता है। एक दिन भाई ने कहा कि देख तू जरा खेत में चले जा और जाकर के खेत में फसलों की रखवाली करना, कोई पशु पक्षी आकर के खेत में खा न जाए। जड़ भरत जी ने मन में विचार किया कि आज मैं यह काम कर दिया तो मेरा भाई मुझे रोज नया काम बताएगा, ये काम मुझे करना ही नहीं है। खेत में गए और जो बाहर पशु चर रहे थे उनको लाके अपने ही खेत में कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो सब राम जी के हैं, इसलिए इन्हें खाने दो खूब। भाई ने देखा, कहा कि ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। भाई ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन भाई की पत्नी बहुत कुछ सुनाई कि तुम घर में पड़े रहते हो, तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है, जिस छांव में बैठे हो उससे ही तुम काट रहे हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। क्यों नहीं तुम घर छोड़ करके चले जाते, क्यों मेरे ऊपर बोझ बने हुए हो। जड़ भरत जी को इतना ही इंतजार था कि कोई कह दे कि तुम क्यों नहीं चले जाते। जैसे ही कहा, जड़ भरत जी ने अपना घर भी परित्याग कर दिया और जंगलों में जाकर के रहने लगे। जो कुछ मिलता खा लेते और बैठ करके भजन करते। लोगों को देखने में पागल लगता कि ये कोई पागल है, और सच बात यह है कि भगवान पागलों को ही मिलते हैं। जड़ भरत जी बैठे थे, चुपचाप भजन करते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते, अपने भजन में लगे रहते। एक दिन सौवीर देश का राजा रहुगण प्रतिदिन पालकी में बैठ करके और कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग सुनने जाता। और सत्संग की महिमा तो बड़ी दिव्य है कि जिसने सत्संग सुन लिया उसका हृदय पवित्र हो जाता है और वह भगवान के दरवाजे पर अपना सर रख देता है।